मॉस्को में बर्बर आतंकवादी हमले के बाद अब रूस की सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बदले की कसम खा ली है। इस बीच आईएसआईएस ने हमले का नया वीडियो भी जारी किया है, जिसमें आतंकवादी फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और खुलेआम कत्लेआम मचा रहे हैं, चुनौती भी दे रहे हैं। क्रॉकर सिटी हॉल में हुए इस आतंकवादी हमले में 143 लोग मारे गए हैं। हॉल में 42 लोगों के शव मिले हैं और इस बीच यूक्रेन ने हवाई हमले का अलर्ट जारी किया है। तो आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अल्लाहू अकबर बोलते हुए वीडियो भी सामने इन लोगों ने रखा हुआ है और इरादा एकदम स्पष्ट था कि जो भी सामने मिले मार दो, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, किसी को भी मत बख्शो। और 6200 के आसपास इस क्रॉकर सिटी हॉल में लोग इकट्ठा थे। चलिए, गौरव सावंत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, ये विभत्स हत्याकांड कह लीजिए, ये खुलेआम तांडव मचाया गया है आतंकवादियों की तरफ से, इस्लामिक स्टेट, और इसको लेकर अब व्लादिमीर पुतिन, उनका एक्शन क्या होगा ये देखना है। बहुत नाराज है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की जनता। 143 लोग मारे जा चुके हैं और घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। उनमें कई इतने गंभीर हैं कि ये जो मौत का आंकड़ा इस समय 143 है, ये दुर्भाग्यवश और ज्यादा बढ़ेगा। एक दूसरी बात जिससे रूस में बहुत नाराजगी है कि ये जो कथित इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी हैं, ये रूस से यूक्रेन भागने की फिराक में थे और यूक्रेन में इनके दाखिल होने की तैयारी कर ली गई थी, ऐसा रूस ने औपचारिक तौर पर दावा किया है। और इसीलिए आप और मैं जिस समय बात कर रहे हैं, पूरे यूक्रेन में इस समय एयर रेड सायरन बज रहे हैं, क्योंकि एयर अलर्ट सायरन, क्योंकि तनाव बहुत ज्यादा है। यूक्रेन को अब डर इस बात का है कि ताबड़तोड़ बमबारी यूक्रेन के शहरों पर अब हो सकती है और इससे इस पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। रूस का गुस्सा और ज्यादा अमेरिका पर भी है, क्योंकि अमेरिका ने हालांकि चेतावनी तो दी थी कि रूस पर एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन अमेरिका ने डिटेल्स रूस के साथ साझा नहीं की और इसीलिए रूस अमेरिका से भी ये कह रहा है कि 143 लोग हमारे मारे गए, आपने पूरी जानकारी नहीं दी, आप इस मुद्दे पर राजनीति करते रहे। इस तरह की बात आशुतोष इस समय रूस से निकल कर आ रही है और इस पूरे क्षेत्र में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और गौरव, ये जो इस्लामिक स्टेट है, आतंकवादी संगठन आईएसआईएस, ऐसा लगता है कि ये फिर से एक संदेश देने की कोशिश में है। जिस तरह से बीच में एक्टिव नहीं थे, बहुत बड़ा हमला करके और अल्लाहू अकबर का ये वीडियो जो जारी किया गया है, उसमें खुलेआम चुनौती और धमकी दी जा रही है और इरादे स्पष्ट थे कि कोई भी सामने मिले बख्शो मत, चाहे उसमें महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हैं, सबको गोलियों से भून डालो, और यही हो भी रहा है। तो इसका क्या संदेश है इस वक्त? इस्लामिक स्टेट खुरासान जो ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बहुत बड़ी जिसकी भूमिका रही है, ये जो आतंकवादी संगठन है, इस पर इस समय शक सबसे ज्यादा है। कुछ आतंकवादी पकड़े भी जा चुके हैं और रूस ने एक बहुत जबरदस्त ऑपरेशन में आतंकवादियों को जीवित पकड़ा और उनका इंटेरोगेशन इस समय चल भी रहा है। कुछ डिटेल्स उन्होंने साझा की है पब्लिक डोमेन में, किस तरह से वो आतंकवादी बता रहे हैं कि तुर्की के रास्ते वो रूस के अंदर घुसे, उनको किस तरह से पैसे दिए गए थे अंधाधुंध गोलियां चलाने के लिए। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये वीडियो उन्होंने जारी किया है कि अल्लाहू अकबर कहते हुए ये जो वीडियो है, किस तरह से उनको, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चों हो, उनको मारने का आदेश हुआ था और यही उन्होंने किया। लेकिन इसके पीछे की क्या साजिश है, उसको अभी बेनकाब करने के लिए, उसका पर्दाफाश करने के लिए जांच जारी है। लेकिन क्या यूक्रेन पर भारी बमबारी शुरू होगी इसके बाद, जैसे पिछले हफ्ते हुई थी, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय इस समय। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए।